नमस्कार दोस्तों। 25 साल की शादीशुदा महिला दूध बेचने वाले पर फिदा हो जाती है। जब उस आदमी पर फिदा हो जाती है तो वो आदमी क्या करता है, उस महिला को अपने तरीके से, अपने मन मुताबिक हिसाब से उस महिला के साथ संबंध बनाता है। और वो महिला के साथ जब भी संबंध रोज बनाता है तो उस महिला को रोने के अलावा कुछ नहीं रहता है। तो दोस्तों, क्या है घटना की पूरी कहानी आप सबको इस ही वीडियो में सुनाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है कटिहार से। कटिहार में एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक बड़ा सा परिवार था। उस परिवार में मेरे दोस्त लगभग 8-10 लोग रहा करते हैं। लेकिन उस घर पर एक दूध बेचने वाला आया करता है। रोज दूध लेकर आता है सुबह और शाम को। उस आदमी का नाम मेरे दोस्त मोनू था। मोनू देखने में बेहद खूबसूरत था। मोनू की उम्र की बात करें मेरे दोस्त तो 40 साल थी। मोनू का काम था हर घर पर ले जाकर दूध बेचना और दूध से ही अपने घर का खर्चा चलाया करता है। लेकिन उसी कटिहार के एक गांव में मोनू डेली दूध लेकर जाता है सुबह और शाम। लेकिन उस घर में एक नया महिला थी। महिला देखने में बेहद खूबसूरत थी। महिला का नाम रंजू था। रंजू की उम्र की बात करें मेरे दोस्त तो 25 साल थी। 25 साल की उम्र में इतना बेहद खूबसूरत थी, इतना बेहद खूबसूरत थी कि रंजू को अगर कोई देखता तो यही सोचता है कि इसकी उम्र 18-20 साल की होगी। वो अपने शरीर को इतना अच्छा खासा मेंटेन में रखा करती है। लेकिन जो दूध बेचने वाला मोनू है उसके घर पर किया करता है। जो रंजू थी, रंजू के घर वाले अच्छे खासे थे, पैसे में सब कुछ था। लेकिन जो रंजू का पति था वही कटिहार में अपना एक पान का दुकान लगाया करता है। पान के दुकान से अच्छा खासा पैसा कमाता है और अपना घर परिवार चलाया करता है। लेकिन जो रंजू थी अपने पति से बहुत प्यार किया करती है। जो रंजू का पति था संदीप, अपनी बीवी को भी बहुत प्यार किया करता है। दोनों में इतना प्यार था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। चाहे छोटा मोटा झगड़ा हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए, लेकिन बात करना नहीं बंद करते हैं दोनों पत्नी पति। लेकिन एक बार क्या होता है मेरे दोस्त, संदीप को अपना दुकान बंद करना पड़ता है। और बंद दुकान करने का रीजन यही था कि संदीप अब जाने वाला था विदेश पैसा कमाने के लिए। जो रंजू थी वो संदीप से यही बोला करती है कि हमको ज्यादा पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ आपका साथ चाहिए, आप मेरे साथ रहिए, वही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन संदीप का मन था कि मैं विदेश जाऊं पैसा कमाने के लिए, वहां मैं जाकर पैसा ज्यादा कमाऊंगा और आऊंगा तो अपने लिए कुछ ना कुछ बड़ा घर बनाऊंगा, गाड़ी उड़ी सब कुछ लूंगा। लेकिन रंजू संदीप से एक ही बात बोलती है, लेकिन संदीप बात नहीं मानता है और चला जाता है विदेश। विदेश जब जाता है तो इधर रंजू का हालत खराब था। रंजू जाने नहीं देती थी। रंजू के दिल में एक अलग दर्द था संदीप के लिए। रंजू यही सोचा करती है कि अभी नया नया शादी हुआ है, शादी के कुछ ही महीने हुआ है और ये विदेश चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी। रंजू बेचारी सोच में पड़ जाती है और संदीप का जितना भी लगाव था, जितना भी टाइम बिताई थी संदीप के साथ, भूल नहीं पाती है। सब कुछ नया नया था, नया नया शुरुआत था, नया नया जिंदगी अभी शुरू हुआ था। तब तक बीच में ही संदीप विदेश चला गया। जब विदेश चला जाता है संदीप तो उसकी जो बीवी रहती है गुस्से में रहा करती है। लेकिन गुस्सा एक दिन करती है, 2 दिन करती है, फिर धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है। संदीप अपने बीवी से बात किया करता है, मम्मी पापा से भी बात किया करता है। लेकिन जो दूध बेचने वाला है मेरे दोस्त मोनू, वो संदीप के घर पर आया करता है डेली। अब इधर नया नया शादी हुआ था, सब कुछ नया था, सब लगाव नया था। अब वही चीज जो रंजू थी उसको खोज रहा था। अब क्या करती है रंजू, अब दूध वाले पर लाइन मारना चालू कर देती है। दूध वाले पर फिदा हो जाती है। दूध वाला मोनू रंजू को पसंद आ जाता है। रंजू के सास ससुर एक दिन गए थे कहीं मार्केट
और मार्केट से आने में उन लोगों को रात हो गया। शाम के टाइम आया था मोनू दूध देने के लिए, तो रंजू दूध ले रही थी। जब रंजू दूध ले रही थी तो मोनू से बोलती है कि आपसे एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो बोलिए, मैं कह दूं। मोनू बोलता है कि कोई डरने की बात नहीं है, आप बोल सकती हैं। रंजू बोलती है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपको मैं बहुत चाहती हूँ, मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। मोनू बेचारा सोच में पड़ जाता है, सोचने लगता है कि अच्छा घर के लोग ऐसे ऐसे होते हैं क्या। लेकिन मोनू बोलता है कि मेरे को इससे क्या लेना देना है, अगर ये प्यार कर रही है अपने स्वार्थ के लिए कर रही है, अपना स्वार्थ पूरा होने के बाद लात मार के साइड हो जाऊंगा। मोनू बेचारा बोलता है कि हाँ मैं प्यार करूंगा, जरूर करूंगा। अब जो रंजू रहती है वो पूरा फिदा हो जाती है उतना बात सुन के। मोनू से क्या करती है, मोनू का नंबर ले लेती है और मोनू से बात करना चालू कर देती है। जैसे तैसे मेरे दोस्त एक दो दिन बात ही हुआ था, और एक दो दिन के बाद क्या करती है, रंजू मोनू को मिलने के लिए बुला लेती है अपने ही घर में। जब उसके सास ससुर सो गए थे तो मोनू बेचारा क्या करता है, आता है रंजू के घर, और रंजू क्या करती है, अपने बेडरूम में ले जाती है। लेकिन अंदर अंदर डरा रहता है, अगर पकड़ा जाएगा तो कुटाई पिटाई सब एक साथ हो जाएगा। लेकिन हिम्मत अपना जुटाता है और चला जाता है बेडरूम में। और बेडरूम में जाने के बाद रंजू के साथ संबंध बनाता है, और संबंध इतना खतरनाक तरीके से बनाता है कि वो सोचने लगती है रंजू की आज तक इतना खतरनाक संदीप कभी नहीं बनाया था। यहाँ पर भी रंजू मोनू से बहुत खुश हो जाती है। और जब खुश हो जाती है, जब संबंध बनने के बाद मोनू रूम से बाहर निकलता है। जब रूम से बाहर निकलता है तो घर के बगल वाले एक दो लड़के मोनू को देख लेते हैं कि दिन में इसके घर पर क्या करने गया था। अब जो लोग देखे हैं वो कुछ गलत ही डिस्कस निकालना चालू कर देते हैं। गलत डिसीजन ये निकालते हैं कि संदीप चला गया है विदेश और नया नया शादी हुआ है, और इसका मन किया होगा तो अपने दूध वाले को फंसाकर अपने घर में बुलाकर इसके साथ गलत संबंध बना रही है। गांव वाले का शक करना सही था, लेकिन वो जो थी रंजू वो किसी को बताना नहीं चाहती है। लेकिन घर के अंदर से वो कैसे देख पाती है कि कौन उसको देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। कुछ दूर ही गया था मोनू, तब तक जो लड़के देखे थे मोनू को रोकते हैं और पूछना चालू करते हैं। लेकिन मोनू बेचारा बोलता है कि मैं पैसा लेने गया था, जितना भी दूध का पैसा था वही वसूलने गया था। लेकिन वहां के जो लड़के थे मेरे दोस्त हार नहीं मानते हैं। क्या करते हैं कि मोनू का पॉकेट चेक करना चालू करते हैं, और पॉकेट चेक के दौरान मेरे दोस्त उसके पॉकेट में सेफ्टी मिल जाता है। जब सेफ्टी मिलता है वो भी यूज वाला सेफ्टी मिलता है, तो दोनों लड़के क्या करते हैं, पूछना चालू करते हैं कि अच्छा ये बताओ जब तुम दूध का पैसा लेने गए थे तो तुम्हारे पास यूज वाला सेफ्टी कहाँ से है। अब मोनू बेचारा सोच में पड़ जाता है, अब बहाना करे तो क्या करे। अब डायरेक्ट बोल देता है कि हाँ भाई सच बात है कि उसकी बीवी हमको पसंद कर रही है, और वही जीत करके हमको बुलाई थी, और वही बोल रही थी कि मेरे साथ सब कुछ करिए, और मैं गया था करने के लिए। जो लड़के थे मेरे दोस्त मोनू को वहां से छोड़ देते हैं, मोनू को कुछ नहीं बोलते हैं। वो बेचारा एक दूध बेचने वाला है, एक मासूम सा है, उसको क्या ही कर सकते हैं। मोनू घर आता है, घर आने के बाद बोलता है कि तुम्हारे मोहल्ले के दो लड़कों ने पकड़ा था, और पकड़ कर मेरा पैकेट चेक किया, और पैकेट जैसे ही चेक किया तो दोनों लोग ने सेफ्टी जो यूज किया था दोनों ने पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद जब वो लोग पूछा तो मैंने सारी कहानी बता दिया। जो रंजू थी वो बोली कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, लेकिन आपने बता दिया, पूरा बवाल खड़ा हो जाएगा। अब क्या होता है मेरे दोस्त, अब जो मोनू था वो एक दो दिन तक दूध देने नहीं आता है, डर की वजह से कि कहीं दूध देने जाएगा तो वहां के लोग पकड़ के उसको मारना पीटना चालू कर देंगे। डर ऐसा उसके अंदर छा गया था। अब मोनू कुछ दिन के बाद जब दूध देने आता है तो देखता है कि वही दोनों लड़के उसके घर के सामने बैठे हैं। मोनू दूध देता है और चुपचाप चला जाता है। एक डर छा गया था कि पकड़ा जाएगा इस बार तो अलग ही कुटैया होगा। मोनू फोन पर ही बस बात किया करता है। अब जब भी मिलने के लिए रंजू बुलाती है तो मिलने नहीं जाता है डर की वजह से। मोनू यही बोलता है कि तुम ही बाहर आओ, किसी होटल या कहीं पे चलते हैं, वहीं पर कर लेंगे। लेकिन नया नया शादी हुआ था तो रंजू किस बहाने से जाती मार्केट चाहे कहीं पे घूमने के लिए। रंजू बहाना करती है मायके जाने के लिए, और मायके का जो प्लान रहता है रंजू का
वो सक्सेस हो जाता है। उसके मम्मी पापा जो थे संदीप के, वो राजी हो जाते हैं और रंजू चली जाती है अपने मायके। अब ये क्या करता है, मनु दूध देने तो आता है, दूध देकर अपने घर जाता है। घर जाने के बाद चला जाता है जहाँ पे रंजू का मायका था। मायका पे रंजू की बस मम्मी रहा करती है, पापा बाहर रहा करते हैं, ना ही भाई है ना ही कोई बहन है, मम्मी वहाँ अकेली रहती है। जब मनु वहाँ पे जाता है तो रंजू की मम्मी पूछती है कि ये कौन है, तो रंजू साफ साफ बोल देती है कि मम्मी ये मौसी जी का लड़का है, वही आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। उसकी मम्मी को कुछ लेना देना नहीं था, मम्मी हाल चाल पूछती है, सब में मनु हाँ हाँ बोल देता है। हाँ बोलने के बाद रंजू क्या करती है, मनु को घर के अंदर लेकर जाती है। घर के अंदर ले जाने के बाद मेरे दोस्त उसके साथ सब कुछ करती है। वहां पे 1-2 घंटा मोनू रहता है, उसके बाद फिर घर आ जाता है। घर आने के बाद मोनू का अब एक अलग आदत बन गया था, एक अलग रूटीन बन गया था। साहब सबके घर पे दूध पहुंचाने के बाद सीधे डायरेक्ट चला जाता था रंजू के पास। वहां जाता, कुछ घंटों रुकता, कुछ घंटों के बाद घर आ जाता है। लेकिन मेरे दोस्त एक बार मोनू के साथ घटना घट जाता है, वही उसी मायके में। जब मोनू जाता है तो वहां के लोगों ने मोनू को देख लेते हैं, और जब मोनू को देखते हैं तो क्या करते हैं, कुछ लोग घर के अंदर घुसते हैं। जब घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि दोनों लोग संबंध बना रहे हैं, एक साथ मिले पड़े हैं। गांव के लोगों ने दोनों को पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद दोनों को बहुत मारते हैं। और मारने के बाद मेरे दोस्त उसकी मम्मी के रजामंदी और गांव वाले के रजामंदी से दोनों को शादी करा देते हैं। जब दोनों का शादी करा देते हैं तो मनु बेचारा सोच में पड़ जाता है कि अब इसको, एक शादीशुदा है रंजू, इसको मैं कहाँ लेकर जाऊंगा, अगर घर लेकर जाऊंगा तो घर पे बीवी बच्चे हैं, फिर लेके जाऊं क्या करता है, उसी कटिहार में एक कमरा बुक करता है, उस कमरे पर लेके जाता है। कमरा पे रंजू को रखता है और वहां से घर आ जाता है और बोलता है कि तुम यहीं पर रहोगी और मैं कभी कभार आकर तुमसे मिला करूंगा। अब बेचारा जब वहां से चलता है मनु, और रंजू वहां पे रखती है। घर आने के बाद क्या करता है, दूध वाला मनु अपना सेम निकालकर तोड़कर फेंक देता है और रंजू को छोड़ देता है। रंजू ना अपने पति की रही, ना अपने मायके की रही, ना ही मोनू की रही। मोनू क्या करता है, अपने पत्नी और पति के बेटे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजरता है, और रंजू की जिंदगी पूरा तहस नहस हो जाती है। तो दोस्तों आप सबको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि दूध बेचने वाला मोनू रंजू के साथ सही किया या गलत, कमेंट में बताइए।